श्रीगंगानगर में एसीबी की कार्रवाई। रायसिंह नगर के गांव लखा हाकम में एसीबी ने कार्रवाई की। ग्राम सेवक सुरेश मीणा को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। घूसखोर ग्राम सेवक से घूस के 10,000 रुपए बरामद किए गए। तो श्रीगंगानगर में ये एक्शन, जहां पर एक बार फिर एसीबी ने एक कर्मचारी को पकड़ा। अशोक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, याद होगा आपको कि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर रोज जो है न्यूज 18 राजस्थान पर इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब एक और ग्राम सेवक जो है वो रायसिंह नगर में ट्रैप किया गया है। न्यूज 18 की ये मुहिम थी कि भ्रष्टाचार किस हद तक इस प्रदेश के अंदर और प्रदेश के कार्मिकों और अधिकारियों में रग रग में बस चुका है, उस चीज को लेकर जो न्यूज 18 की मुहिम थी आज एक बार फिर से उस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरह से श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लखा हकम का एक ग्राम विकास अधिकारी सुरेश मीणा 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आसिफ जी जो परिवादी था उसके द्वारा उससे ये घूसखोर ग्राम सेवक अधिकारी सुरेश मीणा के द्वारा 3 प्लॉटों के नामांतरण पट्टे के नवीनीकरण के साथ साथ जो इंतकाल दर्ज करना था उसकी एवज में 15,000 रुपए की घूस मांगी जा रही थी और उसको काफी परेशान किया जा रहा था। हालांकि यहाँ परिवादी का नाम गुप्त रखा गया है और उसके आधार पर जब उसने शिकायत दर्ज कराई तो श्रीगंगानगर की एसीबी चौकी की प्रथम यूनिट के कार्मिकों के द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया और आज ही रायसिंह नगर पंचायत समिति के घूसखोर ग्राम विकास अधिकारी सुरेश मीणा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया गया है। आसिफ जी ये मूलतः जो घूसखोर ग्राम विकास अधिकारी है जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र का रहने वाला है और वहां पर भी इसके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एसीबी की कार्रवाई, एक बार फिर से ग्राम सेवक सुरेश मीणा को ट्रैप किया गया। रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया सुरेश मीणा 10,000 रुपए के रिश्वत के साथ। ये वो तस्वीर सुरेश मीणा ग्राम सेवक की जो समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एसीबी की कार्रवाइयां ताबड़तोड़ रोज पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में चल रही हैं, बावजूद इसके भ्रष्टाचार लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र संगठनों का हल्ला बोल। जेएनवीयू केंद्रीय कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। केंद्रीय परिसर में एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र जुटे हैं। जेएनवीयू का प्रदर्शन, ये तस्वीरें केंद्रीय कार्यालय के बाहर ये छात्र जमा हुए केंद्रीय परिसर में मौजूद है एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र। रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए। रंजन दवे के पास चलते हैं। रंजन, क्या कारण है कि ये एनएसयूआई और एबीवीपी के सभी छात्र यहां पर इकट्ठा है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है? जी बताना चाहूंगा कि ये घटनाक्रम पेपर आउट प्रखंड से जुड़ा है, जिसको लेकर के दोनों ही छात्र संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन की बात की जा रही है और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन करने की बात थी, उसके साथ ही साथ एबीवीपी के द्वारा भी आज सवेरे 11 बजे के आसपास छात्र संगठनों का पेपर आउट जो कमेटी गठित की गई उसमें किसी प्रकार की कोई घटनाक्रम, कोई जानकारी नहीं आने को लेकर रोष प्रदर्शन करने की बात थी। इसको लेकर के दोनों ही संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात है, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पेपर आउट हुआ है उसमें कहीं न कहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हाथ है और यही आरोप एबीवीपी के द्वारा भी मढ़ा जा रहा है कि छात्र संगठन एनएसयूआई क्योंकि सरकार से संबंधित रखता है और इस तरीके से घटनाक्रम है, जिसको लेकर के बार बार यही बात कही जा रही है कि कहीं न कहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा इसको लेकर के। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक चुप्पी साधी गई है। जो घटनाक्रम हुआ है, पेपर आउट जो प्रकरण हुआ, उसको लेकर के किसी तरह के कोई जवाब अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से देते नहीं बन रहा है। ताजा घटनाक्रम, जो ताजा हालात है वो मैं बताना चाहूंगा कि प्रदर्शन को लेकर के पुलिस भारी संख्या में यहाँ मौजूद है, छात्र हुजूम यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, अतिरिक्त जाब्ता भी पहुंचा गया है और पूर्व में दोनों ही छात्र संगठनों को अलग अलग करके रोका गया था। लेकिन वर्तमान जो हालात है उसमें पहले एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे वो गेट के भीतर प्रवेश कर धरने पर बैठे और वीसी को बाहर बुलाने की जिद करने लगे। उसके बाद पुलिस की वार्ता के बाद जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट से जो चैम्बर वीसी की ओर जो जाता है उस मार्ग पर पहुंचे। सभी पीछे से
एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े हुजूम के साथ, बड़े जोश के साथ नारेबाजी करते हुए भीतर प्रवेश कर गए, क्योंकि गेट पर पुलिस के जो बंदोबस्त थे वो नाकाफी साबित हुए, क्योंकि वे जो पुलिस के अधिकांश जो लोग थे वो एनएसयूआई के हुजूम को कंट्रोल करने में लगे थे। तो इसी बात को लेकर के एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, वे जो बालिकाएं हैं और जो युवक हैं, वे आज अभी केंद्रीय परिसर में हैं और जहां जमकर नारेबाजी की जा रही है। इससे पहले एबीवीपी के छात्रों को पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया था, लेकिन उससे रुष्ट हुए छात्र एक समूह बना करके पुनः प्रवेश कर गए हैं और छात्रों की ये मांग है कि वीसी इस मामले में अपने कक्ष से बाहर आए और उससे बाहर आकर के बात करे छात्रों से, और क्या घटनाक्रम हुआ है, अभी तक क्या कार्रवाई की है, दोषियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बात छात्र स्पष्टीकरण चाहते हैं। नारेबाजी लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर के अभी का जो घटनाक्रम है वो बड़ी स्थिति गंभीर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप रंजन, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस समय भारी पुलिस जाब्ता जो है यहां पर नजर आ रहा है। दोनों छात्र संगठन यहां पर मौजूद हैं। काफी तनावपूर्ण स्थिति रंजन कही जा सकती है जो तस्वीरें बयान कर रही हैं तौर पर, क्योंकि दोनों ही छात्र संगठन के पदाधिकारी, दोनों ही छात्र संगठन के कार्यकर्ता और महिला छात्र शक्ति भी यहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर के अपनी मांगों को लेकर, अपने संघर्ष को लेकर के ये यहाँ सभी मौजूद है और लगातार प्रदर्शन है और एक पर दूसरा हावी होने की जो नीति है उसके तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों ही छात्र संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है अपनी अपने संगठन के नाम से नारेबाजी कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ वीसी पर दबाव बनाने की भी जो नीति है उसके तहत ये काम कर रहे हैं। अपने छात्र मांगों को लेकर के ये जुटे हैं। एनएसयूआई के भी कई भारी संख्या में लोग मौजूद है। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या मौजूद है। इधर देखिए लगातार जो एक हुजूम और एक टोली और आई है, एबीवीपी की छात्र संगठनों की एक टोली और पहुंची है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार बताना चाहूंगा कि एक टोली और पहुंची है जो कि सामने हुई है अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के, और दोनों ओर से लगातार नारेबाजी है वो की जा रही है। दोनों ओर से नारेबाजी की जा रही है। पुलिस के द्वारा ये समझाने की बात की गई है। पुलिस जो टोली आई है उसे कहीं खदेड़ कर एक तरफ करने के प्रयास कर रही है। हालांकि स्थिति बड़ी गंभीर है, लेकिन फिर भी नियंत्रण में है। पुलिस के द्वारा वर्तक ये प्रयास किया जा रहा है कि शांति स्थापित की जा सके, बिना किसी माहौल खराब किए, बिना किसी दंड के इनको समझाया जा सके छात्रों को, जिससे कि जो माहौल है वो बिगड़ने से रोका जा सके। तो लगातार पुलिस अपना बंदोबस्त जाब्ता मौजूदगी के साथ काम कर रहे हैं। छात्र जो एनएसयूआई के हैं वो जो मेन कंपाउंड है वहां बैठे अब नजर आ रहे हैं। छात्र वहां बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन लगातार जो प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर है वो कहीं ना कहीं जारी है। आसिफ रंजन, क्या समझाइश की कोशिशों की कवायद शुरू हुई है? क्या इन लोगों में से जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संगठनों का, उन्हें बुलाकर बातचीत नहीं की जा सकती? क्योंकि जैसा कि आपने बताया संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरीके का घटनाक्रम सुबह देखने को मिला था, जिस तरीके से आधा घंटे पहले का यह संपूर्ण घटनाक्रम नजर आ रहा है, उसके तहत एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब भीतर प्रवेश किए थे उससे पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता भी यहाँ ही मौजूद थे, जिनको पुलिसों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, कंपाउंड से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचते हैं और वे है जो मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि पुलिस की माकूल बंदोबस्त होने के कारण वे कंपाउंड के अंदर वीसी चैम्बर्स के वहां तो प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन जो आयरन गेट है, मुख्य द्वार से पहले जो एक द्वार आता है, वहां ये लोग धरने पर बैठ जाते हैं। इस दौरान है तो समझाइश के प्रयास के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नुमाइंदगी होती है और वहां के जो चीफ प्रॉक्टर है वे यहाँ आकर के इस बात को छात्रों को समझाने का प्रयास करते हैं। वीसी डेकोरम का जिक्र करते हैं। छात्रों ने ये मांग रखी थी कि वीसी अपने चैम्बर से बाहर आए और बाहर आकर के छात्रों से मिले, उनका प्रतिवेदन ले और स्पष्ट तौर पर ये जवाब दे कि क्या वजह रही कि अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारियां नहीं हुई, अभी तक किसी तरह के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो दोषी लोग हैं, कमेटी ने क्या निर्णय लिया, इसको लेकर के क्या निर्णय लिया गया, इसको लेकर के अभी तक किसी प्रकार की कोई जवाब जो नहीं मिला है, इसको लेकर छात्रों में नाराजगी थी और इसी नाराजगी के तहत वे यहाँ मुख्य द्वार पे ही धरने पे बैठे। उसके बाद में जब सहमति से बात नहीं बनी तो ये सभी छात्र उठकर जो वीसी चैम्बर्स की ओर आगे बढ़े। तब पुलिस ने आगे जाकर फिर मोर्चा बनाया। एक पुलिस के जवानों की ओर से एक वॉल तैयार की गई जिससे ये छात्र वीसी के चैम्बर में प्रवेश नहीं कर पाए। जब भी पीछे से एबीवीपी के छात्र संगठन के जुड़े लोग वहां आते हैं और वे भी इसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं अपनी मांगों के साथ में, अपने
जो कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर के विरोध जताया है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार हरपुल जी हैं, एडीसीपी रैंक के अधिकारी हैं, चक्रवर्ती सिंह एसीपी हैं, वे भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। इस जी चीज को रंजन, समझाइए। नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।